अगर आप इंडियन पॉलिटी को स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं अपना, क्योंकि इंडियन पॉलिटी आपके किसी भी एग्ज़ाम में वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंडियन पॉलिटी को है, तो आपके लिए ये PYQ सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें पिछले 30 साल के क्वेश्चंस, पिछले 30 साल में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, आए हैं या फिर आने वाले हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, और एक्सप्लेनेशन से भी आपके 3 से 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और मैं अब से ये भी करूँगा, जितने भी मेरे अभी DS सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें मालूम है कि ये पिछले साल के पूरे पेपर्स हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं वहाँ पे डेट भी बताऊँगा कि ये कौन से सन में आया था, ठीक है, ताकि आपको जेन्युइन कंटेंट फील हो, ठीक है। और इसके पहले कि मैं बताऊं, एंशियंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो, इसी चैनल पे पालीवाल SSC पे ही आप सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे पिछले 30 साल के इंडियन हिस्ट्री, इंडियन एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, के सारे क्वेश्चंस वहाँ पे कवर कर रहा हूँ। उसके 4 टॉपिक हो चुके हैं, ठीक है। स्टोन एज हो चुका है, वैदिक पीरियड हो चुका है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो चुका है, और आपका रिलीजियस मूवमेंट बुद्धिज़्म और जैनिज़्म हो चुका है। फ़िलहाल अभी करंट में आपका मौर्यन पीरियड चल रहा है। ऑलराइट। तो इंडियन पॉलिटी में आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है तो PYQ सीरीज़ आपको मस्ट हो जाता है आपके लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं 47 क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, हु मेक द स्टेटमेंट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन establishes a good balance between rigidity and flexibility, ठीक है। तो कठोर और लचीलेपन में बैलेंस बनाता है हमारा संविधान, भारतीय संविधान। ये स्टेटमेंट किसने कहा है, और ये क्वेश्चन 2005 PCS में आया हुआ है। ऑप्शन है आपके अंबेडकर, MV पाइली, डोरवी और KC व्हीलर। तो आपके ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, KC व्हीलर। ऑलराइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। मैं आपको बता दूं, इंडियन पॉलिटी में, क्योंकि ये स्टैटिक GS है, GK है, तो जो भी चेंजेस, जो भी अमेंडमेंट होता है वो तो हम करंट अफेयर्स में देखेंगे, ठीक है, वो तो हम ज़रूर करेंगे। बट उसके अलावा जो अमेंडमेंट्स नहीं हुए हैं, जो कि हमेशा से हो, मतलब जो पहले से हो रखी हैं, वो चेंज तो होगी नहीं। वही हमेशा क्वेश्चन दूसरी तरीके से फ्रेम करके पूछते हैं। ऑलराइट। तो इसका आंसर KC व्हीलर हो जाएगा, डी ऑप्शन, जो कि बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है SSC में, खास करके फेवरेट क्वेश्चन है KC व्हीलर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 क्वेश्चन है, हु सेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज इंडिया, ठीक है। ये किसने कहा था कि भारतीय जो संविधान सभा है वही कांग्रेस है और कांग्रेस ही इंडिया है। तो ऑस्टिन, जी ऑस्टिन, ठीक है, ग्रेनविन ऑस्टिन ने कहा था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। और ये 2013 में है, जैसे कि आप देख सकते हो, लोअर PCS में ये पूछा हुआ है। ऑलराइट। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, क्वेश्चन हमेशा फ्रेम करके दूसरी तरीके से पूछ लेता है, होता वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए PYQ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन कर लो। सबसे पहले PDF टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है लिंक, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक करना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे पिछले 30 साल के पेपर्स के लिए। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन है, हु इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, पहला कानून मंत्री कौन है, कौन था, ठीक है। बी हो जाएगा आपका सही, BR अम्बेडकर साहब, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब पहले अपने भारत के कानून मंत्री थे। ये क्वेश्चन आया था RO के पेपर में 2013 में, ठीक है। कानून मंत्री बहुत बार, बहुत लोगों ने तो सुना ही नहीं होगा कानून मंत्री भी होता है, बट जो लोग पढ़ रहे हैं उनको, वो तो डेफिनेटली सुनते हैं, ठीक है, वो तो जानते ही हैं।
और आज से आप भी जान जाओगे, ठीक है। ये एकदम आपने दिमाग में बैठा लो। एक ही वीडियो आप 10 से 15 बार देख लोगे ना, बार देखो, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ये नहीं होता है कि आप बहुत सारी बुक पढ़ो, ठीक है। ये आपको, ये आप बहुत जगह सुने होगे, क्यों ये हर जगह ये सब लोग बोलते हैं, क्योंकि यही सच है, ठीक है। झूठ वो होता है जो कोई नहीं बोलता है, सच सब लोग बोलते हैं, ठीक है। जो सब बोलते हैं वही सच है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि एक बुक आप पढ़ो और वही बुक 10 से 15 बार चाट जाओ, ठीक है। वहीं से आपका बेसिक से एडवांस तक सब क्लियर हो जाएगा, और वैसे ही एग्ज़ाम क्लियर करते हैं टॉपर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50th। हाउ मेनी वुमेन आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं? 2013 में आया है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुआ है। कितनी थी? तो 15 थे, ठीक है। 51वां क्वेश्चन है, व्हेन इज द फर्स्ट रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्टार्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ठीक है, भारतीय संविधान सभा में पहली रीडिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके? ठीक है, वो कब हुआ था? तो 14 नवंबर 1949 को, 2015 में ये आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 52 क्वेश्चन। इंडिया दैट इज़ भारत इज़ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। ये यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया है, कौन से देश के संविधान से लिया गया है? विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कनाडा से हम यूनियन वर्ड लिए हैं, ठीक है। इंडिया दैट इज़ भारत इज़ यूनियन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैन यू शो मी इवन वन इंडिपेंडेंट कंट्री वेयर देयर इज ए सेपरेट इलेक्टोरेट? ब्रिटिशर्स आर गॉन बट दे लेफ्ट देयर पॉलिसी एंड देयर notorious policy. All right, who made this statement in front of everyone in assembly? ठीक है, ये बात, ये स्टेटमेंट किसने कही थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरदार पटेल ने ये बात बोली थी कि क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि कोई भी स्वतंत्र देश में कोई अपना सेपरेट इलेक्टोरेट है, मतदाता, या जब से ब्रिटिशर्स गए हैं तब से वो अपनी गंदी पॉलिसी यहाँ पे छोड़ गए हैं? तो ऑप्शन सी सरदार पटेल हो जाएगा। 54 क्वेश्चन है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? तो डीपीएसपी कौन से कंट्री से लिया गया है? फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, आयरलैंड, सबको मालूम है। ये फेमस, इसका आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड। ये क्वेश्चन देखो 98 में आया है, 2017 में, फिर 10 में, फिर 14 में, कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑलराइट, फेमस क्वेश्चन है एसएससी के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।